नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं एक यूनिक टॉपिक पे बात करूँगा। एक लाइसेंस कह सकते हो, गवर्नमेंट परमिशन कह सकते हो। जैसे आज की डेट में नए कोचिंग सेंटर खुलते हैं, कोई कंप्यूटर का होता है, कोई पार्लर का होता है, कोई ब्यूटी पार्लर होता है, कोई ब्यूटिक का होता है, कोई सिलाई सेंटर होता है। बहुत तरीके के ये मेन काम जो लेडीज़ें होती हैं हमारी हमारी माताएँ, हमारी बहनें, वो एक अपना बिजनेस रोज़गार जिसको बेसिकली बोल सकते हैं। बहुत प्रॉब्लम में कोई महिला जब काम करती है, बेसिकली मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, हर किसी को नहीं बता रहा। किसी का तो एक पैशन होता है, तो कुछ मजबूरी में करती है दोस्तों। तो मैं आज लाइसेंस के बारे में बताऊँगा, एक परमिशन के बारे में बताऊँगा। जो ब्यूटी पार्लर आज की डेट में ब्यूटी पार्लर खुलते हैं, उसमें वो लोग कोचिंग ट्रेनिंग देते हैं, नए स्टूडेंटों को ट्रेनिंग भी देते हैं, लेकिन उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो आज उस सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा, उस सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा और फर्दर आप अपने स्टूडेंट को एक सर्टिफिकेट कैसे इशू कर सकते हो। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग एक जैसे डिप्लोमा टाइप का होता है कि हाँ, इन्होंने हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करी है। एक अगर आपने भी कभी फ्यूचर में देखा होगा कि हम लोग भी जैसे कहीं टाइपिंग सीखते हैं या किसी गवर्नमेंट संस्था में हम कोई वर्क सीखते हैं, तो हमारे को वहाँ से एक छोटा सा सर्टिफिकेट इशू होता है। तो वो भी आप अपने कस्टमर को, अपने स्टूडेंट को सर्टिफिकेट कैसे इशू करा देंगे। तो ब्यूटी पार्लर का अगर आपने कोई काम चालू किया है, जैसे मेकअप डिज़ाइनर होता है, जैसे लेडीज़ का जो महिलाएं जैसे मैरिज जिनकी होती है उनको सजाने का सजाते हैं ब्यूटी पार्लर में, जैसे होता है जितना भी बार्बर की शॉप जैसे कहते हैं हम लोग अपने जेंट्स में, तो उनका पार्लर होता है। तो पार्लर में जो आप एक्टिविटीज़ करते हो, जितनी भी एक्टिविटीज़ अपने स्टूडेंट को गाइड करते हो, सिखाते हो कैसे क्या होना है, क्या बिजनेस होना है, तो उसमें आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। दोस्तों, एक 1908 का सर्टिफिकेट होता है, ये एक्ट है हमारा, रजिस्ट्रेशन एक्ट इसको बोलते हैं। ये एक सर्टिफिकेट होता है, ये आपके लिए सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आपने ओपन करा है, अपना कोई पार्लर ओपन करा है, तो आपको 3 लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ऑप्शनल भी कह सकते हैं आप। सबसे पहले आपको एक MCD लाइसेंस लेना है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। जैसे मैं वीडियो दिल्ली के लिए बना रहा हूँ, तो हो सकता है आपकी स्टेट अलग हो, गुड़गांव हो, हरियाणा हो, MP हो, मध्य प्रदेश अलग भी हो सकता है, लेकिन मैं ये वीडियो सिर्फ अभी दिल्ली के लिए ही बना रहा हूँ। अगर दिल्ली में आपने भी कोई ब्यूटी पार्लर का काम चालू करा है या करने की सोच रहे हो, और आप भी चाहते हो मैं कोई ट्रेनिंग सेंटर खोलूँ, इंस्टीट्यूट खोलूँ मैं कोई, कि मैं गर्ल्स को सिखाऊँ, जो गर्ल्स हैं, और उनको सर्टिफिकेट इशू करें हम लोग, तो उस लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको एक MCD लाइसेंस लेना पड़ता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से। दूसरा लाइसेंस आपको लेना पड़ता है MSME का, MSME मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज, जो आज की डेट में आपको उससे लोन मिल जाता है बहुत इजीली। किसी भी नए काम को बिजनेस करने के लिए उसको लोन मिल जाता है आपको। तीसरा, आपको ISO सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड होता है। ये क्वालिटी मैनेजमेंट का बेसिकली सिस्टम होता है कि आप जो अपने बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर कर रहे हो, जो अपने कस्टमर को सर्विस दे रहे हो या अपने स्टूडेंट को सर्विस दे रहे हो, वो यूनिक सर्विस होनी चाहिए, बहुत सही सर्विस होनी चाहिए, कोई किसी कमी ना हो। तो उसके लिए एक ISO सर्टिफिकेट बनता है। चौथा सर्टिफिकेट आपका बनता है, उसके अंदर सबसे मेन सर्टिफिकेट है, ये सबसे मेन सर्टिफिकेट है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे थंबनेल पे आपको नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन उसमें लिख के डालें, सबसे पहले व्हाट्सएप पे लिख के डालें, देन उसके बाद कॉल करें, क्योंकि हम कभी कभी कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं। देन उसके बाद हम फ्री जैसे होंगे तो आपको कॉल ज़रूर करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज आपका देखेंगे, हमारी टीम के माध्यम से आपके पास ज़रूर कॉल आएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उसको लिख के डालिए व्हाट्सएप पे, जो भी बेटर से बेटर सोल्यूशन होगा हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। तो जो अब सबसे इम्पोर्टेंट लाइसेंस अब मैं बता रहा हूँ, 1908 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक होता है। एक जैसे प्रॉपर्टी की डीड होती है ना, जब प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड आप कराते हो, सेम उसी टाइप का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा रहता है कि आप सर्टिफिकेट इशू कर सकते हो, आप अपने स्टूडेंटों को सर्टिफिकेट दे सकते हो। इन फ्यूचर में वो डिप्लोमा टाइप का होता है। अगर वो कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, किसी अदर जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो उस सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो अगर आपने भी पार्लर ओपन किया या पार्लर ओपन करने की सोच रहे हो, अगर आपने ब्यूटी पार्लर ओपन किया या करने सोच रहे हो, तो आप अपने बिजनेस लाइसेंस को ज़रूर बनवाएं, क्योंकि हो सकता है अगर आपका बिजनेस चल जाता है तो कोई आपका पड़ोसी, कोई आपका जो आपसे चिढ़ता हो कह सकते हैं या परेशान होता हो, तो आपके अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन ना ले ले। फिर दूसरी बात, आज की डेट में चेकिंग बहुत ज़्यादा है, मोदी गवर्नमेंट है आज की डेट में, हर एक डिपार्टमेंट, और चेकिंग होनी भी चाहिए।
हर एक चीज़ की, क्योंकि आजकल कई पार्लर में हमने न्यूज़ों में देखा है वो लोग ऐसी ऐसी क्रीम यूज़ करते हैं कि फेस ख़राब हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो जब तक आप लाइसेंस वगैरह नहीं बनवाएंगे, सारी चीज़ें नहीं बनवाएंगे, तो कैसे चीज़ें होंगी वो। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप पे ज़रूर लिख के डालिए, और एक अपना सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाइए। जो सर्टिफिकेट मैंने सबसे लास्ट में बोला, ये तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है आपके लिए। अगर आपको सर्टिफिकेट इशू करना है या आपको अपना बिजनेस को रनिंग करना है, पार्लर को, इन फ्यूचर में आप चाहते हो आपके पास कोई एमसीडी वाला, कोई जीएसटी वाला, कोई इनकम टैक्स वाला ना आए, तो ये सर्टिफिकेट आपको बहुत ज़रूरी बनवाना है। 1908 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैं बता रहा हूँ आपको, आप गूगल पे भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको बनवाना है तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या है। आपको जितनी भी इसके बारे में नॉलेज होगी हम ज़रूर देंगे आपको। तो आप अगेन इसके लिए 4 लाइसेंस बनेंगे, जिसमें एमएसएमई, आईएसओ, एमसीडी और 1908 रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट इशू करने के लिए मेन सर्टिफिकेट होता है ये। इसमें डॉक्यूमेंट, अगर प्रोप्राइटरशिप आपकी फर्म है तो कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगना है, आपकी केवाईसी लगनी है। आपकी पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका फोटोग्राफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल और एक आपका रेंट एग्रीमेंट और एक एनओसी, ये आपके मेन 4-5 डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये चारों लाइसेंस आपको जितने भी रीजनेबल प्राइस है उसमें आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, बहुत परेशानी है, लोगों को नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में। और जब लोगों को नॉलेज नहीं होती तभी वो लोग परेशान होते हैं, तभी किसी वकील के पास जाते हैं या किसी कोर्ट में जाते हैं, परेशान होते हैं, या एमसीडी ऑफिस में अगर कोई नोटिस आ जाता है तो वहाँ जाते हैं, चालान हो जाता है, चालान भरते हैं। जितने का आप चालान भरेंगे उतने में आपको लाइसेंस मिल जाएंगे 4 के चारों। अगर किसी एक डिपार्टमेंट ने आपका चालान काट दिया, वो चालान ही उतने अमाउंट का होगा जितने के रजिस्ट्रेशन होंगे लाइसेंस। और मैक्सिमम लाइसेंस सारे 1 टाइम है, इनके कोई कंप्लाइंस ज़्यादा पूरे नहीं करने पड़ते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इस सर्टिफिकेट को बनवाएं सबको, और अपना बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चलाएं। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।